दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार। मैं पीआरपी यानी परिवर्तन राजनीति पार्टी संयोजक मुकेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं एमसीडी में अरविंद केजरीवाल। जब आज से 1 साल पहले एमसीडी के चुनाव हो रहे थे, उस समय दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही अपने भाषण में ज़ोर शोर से दिल्ली के विकास के लिए प्रचार प्रसार किया था। लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने अपने उस प्रचार प्रसार में लगाए थे। दिल्ली के लोगों ने भी यह सोच करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया कि अब की बार दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विकास करेंगे। आज 1 साल पूरा होने के बाद हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या विकास किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 79 क्षेत्रों की जो मार्केट है, उनमें जो एमसीडी का किराया था वो बढ़ा दिया है। वो मार्केट जैसे जंगपुरा, आरकेपुरा, लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, इस तरह की जो मार्केटें हैं, उनमें जो एमसीडी का किराया था उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ये विकास कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एमसीडी में सत्ता पा करके। दूसरा उन्होंने विकास किया है एमसीडी की जो भी पार्किंग हुआ करती थी, जिसमें व्यापारी हो, नौकरी पेशे वाला हो, जो अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदमी पार्किंग करके अपने ऑफिस दफ्तर या जाता था, उन पार्कियों का किराया भी उन्होंने डबल कर दिया है। ये दूसरा विकास किया है जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बना रही है। तीसरा उन्होंने जो विकास किया है एमसीडी द्वारा, ये लाइसेंस 89 जगहों पे 24 घंटे कुछ दुकानों को चलाने की अनुमति दी है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, हुक्का बार इत्यादि। इन चीज़ों को 24 घंटे दिल्ली के अंदर चलाने की परमिशन दी है दिल्ली सरकार ने। ये तीसरा विकास किया है। उसके बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी सालों साल पैसे को जोड़कर अपना एक घर बनवाता है। एक आम आदमी जो सालों साल पैसा जोड़ करके एक पाई जोड़ करके अपना घर आशियाना बनाता है, एक आम आदमी जब वह आशियाना बनाता है, घर बनाता है, तो इनके जो पार्षद हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्षद का, क्योंकि कुछ पार्षद सही भी हैं, बाकी कुछ पार्षद ऐसे हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो एक लेंटर पड़ने पर ही उन्हें 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। उन्हें परमिशन के नाम पे मकान बनवाने के लिए लाखों रुपए भ्रष्टाचार में देने पड़ते हैं, जब जाके उनका मकान बनने की परमिशन उन्हें मिलती है। ये विकास किया है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के अंदर। मैं किसी पार्षद का नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु दिल्ली के अंदर छोटे इलाकों में कहीं भी मकान बनते हैं तो वहाँ पे उन्हें चढ़ावा चढ़ाया जाता है पार्षदों को और विधायकों को। ये सच्चाई है। ये विकास किया है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में सरकार बना करके। उसके बाद
एमसीडी में सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने एक और कार्य किया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में सोशल मीडिया में ये कहा था कि हम झुग्गी बस्ती वालों को दिल्ली में जो बनी है उनको 48,000 मकान बनवा करके देंगे। 48,000 तो छोड़िए, 48 मकान भी नहीं मिले, परंतु झुग्गी में, दिल्ली में बनी झुग्गियों पे आज बुलडोजर दिन पे दिन चढ़ता ही जा रहा है। जो लोग अपना छोटा सा घर बना करके रहते थे, आज उन लोगों पे दिल्ली सरकार, एमसीडी में सरकार मिलते ही बुलडोजर चलवाना चालू कर दिया है। महरौली में की झुग्गियों में बुलडोजर चल चुका है, कस्तूरबा नगर की झुग्गियों में भी बुलडोजर चल चुका है, हजरत निजामुद्दीन में जो झुग्गियाँ बनी थी उनमें भी बुलडोजर चल गया है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि जब दिल्ली में ये झुग्गियाँ बन रही थी, उस वक्त जब ये अनऑथराइज मकान बन रहे थे, उस समय जो सरकार थी, उस समय जो मंत्री थे, उस समय जो विधायक थे, उस समय जो सरकारी अफसर थे, आखिर उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि उनकी बिना अनुमति के, उनके बिना देख रेख में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बन गई होंगी। जाहिर सी बात है उनको इस चीज़ की जानकारी होगी, जाहिर सी बात है उनको इस चीज़ की सेवाएं मिली होंगी। उन पर एक्शन पहले होना चाहिए, इन पे एक्शन बाद में होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही ये बनी है। उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, परंतु जिन लोगों ने अपने सालों साल की पूंजी जोड़ करके एक आशियाना बनाया है, आज उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। एमसीडी में जो कार्य करने चाहिए अरविंद केजरीवाल को जीरो ग्राउंड पे या उनके पार्षदों को, उन कार्यों पे एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीरो काम कर कार्य करने चाहिए अरविंद केजरीवाल को जीरो ग्राउंड पे या उनके पार्षदों को, उन कार्यों पे एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीरो काम कर रहे हैं। जैसे कि पार्कों की समस्या है, आज आप दिल्ली में एमसीडी के जितने भी पार्क हैं, आप उनमें जाके देख लीजिए, ना तो उनमें घास है, ना उनमें क्यारियां हैं, ना उनमें पेड़ पौधे हैं, ना बेंचेस हैं, ना लाइटें हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, गंदगियां पड़ी हुई हैं। ये एमसीडी के पार्क है, आप जाके देख लीजिए दिल्ली के किसी भी कोने में। दूसरा, गलियों की टूटी गलियां जो हैं, दिल्ली की छोटी छोटी गलियां जो है छोटे छोटे इलाकों में, आज उन गलियों में इतनी बद्दी हो रखी है, पानी भरा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जगतपुरी की हो, कृष्णा नगर की हो, चाहे सीमापुरी की हो, कहीं इलाके में जाके देख लीजिए आप, गलियों में पानी भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्य जो एमसीडी के हैं, जो क्षेत्र के पार्षदों के हैं, वो कार्य इनको नहीं करते हैं। तीसरी, नालियों की समस्या है, गलियों में नालियां बंद पड़ी है, नालियां जब ओवर हो जाती हैं तो लोगों के घरों में पानी जाता है। उन नालियों को साफ करने की बजाय ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ लेंटर डल रहा है। मोहल्लों में कूड़ों की समस्या, कई इलाके छोटे छोटे ऐसे हैं जहाँ पे उन वासियों को कूड़ा डालने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, तो रोडों पे डाल देते हैं। एमसीडी को इन चीज़ों की व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए, परंतु इन चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं कर रही है। जो कार्य है एमसीडी में, शैली ओबराय जो चेयरमैन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, उनको जो कार्य करने चाहिए, जो उनके पार्षद हैं उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, उनके साथ चर्चाएं करनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इनमें कहाँ कार्य हो रहा है, कहाँ कार्य नहीं हो रहा है। ये सब की बजाय सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। लाइटों की समस्या, कई इलाके ऐसे भी है, छोटे छोटे इलाके, जहाँ पे आज स्ट्रीट लाइट नहीं है, बंद पड़ी है। एक पीछे इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2015 में, तब आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली के अंदर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। आज सारी बंद पड़ी है जी। कहीं अंधेरा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटे छोटे क्राइमों को अंजाम दिया जा रहा है, परंतु वहाँ लाइटें नहीं हो रही। ये कार्य पार्षदों के होते हैं, नालियाँ बनवाना, लाइटें लगवाना, रोड गलियों को बनवाना, पार्कों को सुधरवाना और सफाइयाँ रखवाना। ये सब
कार्य पार्षदों के होते हैं, परंतु पार्षद इन सब कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं किसी मैं फिर से बात अपनी ये दोहराऊंगा, मैं किसी पार्षद पे नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्षद का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल उनको कह रहा हूँ जो अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जब से इनको सत्ता मिली है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, जो इनको सबसे सत्ता मिली है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, बीजेपी हमें ये नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वो नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें ऐसा नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें वैसा नहीं करने दे रही, एलजी साहब हमें ऐसा नहीं करने दे रही। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ बड़े विनम्र तरीके से कि यदि बीजेपी ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए, तो क्या आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में होती? यदि बीजेपी ये ना चाह रही होती कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन जाए, तो क्या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन पाती? इनको जब पार्टी बनानी थी, इनको जब वोट लेने थे, इनको जब एक राष्ट्रीय पार्टी बनानी थी, तब इन्हें बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, तब इनके लिए कांग्रेस थी। लेकिन आज जब इनकी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जब इनके विधायक बन गए हैं, इनके एमएलए बन गए हैं, इनके पार्षद बन गए हैं, तब इनको अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय भाग रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक विधायक, एक पार्षद ये तय कर ले कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, तो कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको रोक नहीं सकती। बाकी दिल्ली वासियों, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।